हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम लोग कक्षा 11 के रसायन विज्ञान को पढ़ रहे हैं और अध्याय 1 में ये लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले हम लोग 10 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर तत्वों का किसी भी यौगिक में द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है या तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी हुई है तो उससे किस प्रकार हम यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को और अणु सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे स्टोइकियोमेट्री को। स्टोइकियोमेट्री क्या है? तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में 2 लाइन लिखा है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों को रिएक्टेंट कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों और उनसे बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति कहलाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के गुणांकों को स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। परिभाषा बहुत कठिन लग रही होगी अभी तो, लेकिन जब मैं उदाहरण द्वारा समझाऊंगा तो परिभाषा एकदम इजी हो जाएगी। उदाहरण के बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, तो आप ध्यान से इसको पढ़िए और देखिए। उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं मीथेन का दहन। ये मीथेन है, मीथेन, इसका दहन होगा। दहन किस गैस के उपस्थिति में होता है? किसी भी वस्तु का दहन होगा, कोई भी वस्तु जलेगी तो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगी। मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके क्या बनाएगा? कार्बन का संयोग ऑक्सीजन के साथ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जब संयोग करती है तो H2O बनता है। ठीक है, अब क्रिया बैलेंस नहीं है, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ये तो ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। चलो यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 यहाँ और 2 यहाँ। चूँकि ये 2 गुणांक है, 2 ऑक्सीजन में, टोटल 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर 2 ही हैं। यहाँ भी 2 से गुणा कर लेते हैं। अब क्रिया पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गई है। अब देखो, तीर के बाएं दिशा में जो भी यौगिक लिए हम, इनको कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। और तीर के दाहिने साइड जो भी यौगिक दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट हो गए अभिकारक और उत्पाद हो गए प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया होगा अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक किसको कहते हैं। अगर ये चीज़ भूल जाएगी तो इसको यहाँ छोटे में शॉर्टकट में बना दे रहा हूँ। रिएक्टेंट को R से, प्रोडक्ट को P से दर्शा के। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक है, ऐसे बना लेना, याद रहेगा। बाएं दिशा में अभिकारक, दाहिने दिशा में उत्पाद। अब यहाँ हमको देखना है स्टोइकियोमेट्री गुणांक किसको कहते हैं। CH4 मेथेन है। मेथेन का यहाँ कितना अणु है उपस्थित है? 1 अणु। जहाँ जिस अणु के आगे कोई संख्या नहीं लिखी हो रासायनिक समीकरण में तो उसके आगे 1 होता है। यहाँ तो संख्या लिखी हुई है ऑक्सीजन अणु के आगे, तो ये 2 है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं? यह भी 1 होगा। H2O का 2 अणु। अर्थात इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मेथेन का 1 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ संयोग करके 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 अणु जल का बना रहा है। दूसरी बात देखो, ये लिखा नहीं जाता है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। CH4 मेथेन क्या है? गैस है, इसके लिए हम G लगा दिए ब्रैकेट में। ऑक्सीजन क्या है? यह भी गैस है, इसके लिए भी G लगा दिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यह भी गैस है, इसके लिए भी G। और जो जल प्राप्त होता है दहन की क्रिया में, ये वास्तव में जल वाष्प के रूप में होती है, तो ये भी गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, सभी जितने भी अभिकारक और उत्पाद हैं सबकी अवस्थाएं लिख दी गई हैं, सभी के सभी गैसीय अवस्था में उपस्थित हैं। अब यहाँ फिर से ध्यान दो, मीथेन का 1 अणु है, हम 1 अणु लिख रहे हैं,
एक अणु मीथेन का, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो हम यहाँ लिख दिए 2 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु है, यहाँ भी हम 1 अणु लिख दे रहे हैं। जल का 2 अणु है, यहाँ 2 अणु लिख दिए। ठीक है। अब अगर हम इनमें 10 से गुणा कर लें, 5 से गुणा कर लें, 3 से गुणा कर लें, तो ये क्या हो गया, 3 से गुणा करेंगे तो सब 3 गुना हो जाएंगे, 10 से गुणा करेंगे तो सारे के सारे 10 गुना हो जाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आगे अभी बताएंगे। हम इसमें 10 का गुणा कर रहे हैं। अगर हम 10 अणु लेते हैं मीथेन का तो इससे संयोग करेंगे ऑक्सीजन के 20 अणु। क्यों? क्योंकि एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ संयोग कर रहा है, तो मीथेन का 10 अणु ऑक्सीजन के 20 अणु के साथ संयोग करेगा। फिर यहाँ देखो प्राप्त होने वाले अणु क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 10 अणु मिल जाएंगे हमको और जल के 20 अणु मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे फिर से देखो, इस संख्या को हम और ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। कितना बड़ा, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु अब ले रहे हैं। और यह संख्या तुम लोगों को याद होगी, यह संख्या क्या है फिर भी बताएंगे इसको। इतने अणु हम ले रहे हैं मीथेन के, तो इसके 2 गुना अणु ऑक्सीजन के यहाँ लगेंगे। 2 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो गए ऑक्सीजन के। इसके कितने अणु मिल जाएंगे, मीथेन के 1 अणु, यहाँ भी 1 अणु है तो यहाँ भी 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। और यहाँ इसके डबल 2 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। अब देखो इस नंबर को क्या कहते हैं, आवागाद्रो नंबर। तो देखो कैसे लिखते हैं, Na से लिखते हैं आवागाद्रो नंबर। आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी पदार्थ में यदि इतने पार्टिकल्स हैं, इतने कण हैं, तो उसको हम कहते हैं 1 मोल। ठीक है, तो अब इसको अणुओं को हम 1 मोल लिखेंगे। यहाँ याद देखो, 1 मोल मीथेन का 1 मोल लिया तो ऑक्सीजन के कितने मोल लेने होंगे, 2 मोल लेने होंगे। ठीक ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल मिल रहा है, 1 मोल। जल वाष्प कितना मिल रहा है, 2 मोल। ठीक है, ये अणु है, यहाँ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। यह केवल संख्या में एक ही है। मॉलिक्यूल बहुत छोटा और मोल उसके कितने गुना बड़ा है, 6.022 इंटू 10⁻23 गुना बड़ा है मॉलिक्यूल से मोल। 1 मोल में कुल मॉलिक्यूल्स की संख्या इतने के बराबर है। तो याद रखना, मोल बहुत बड़ा है, मॉलिक्यूल बहुत छोटा है। यह हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ हमको मिल रहा 1 मोल मीथेन, 2 मोल ऑक्सीजन संयोग करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल बना रहे हैं। 1 मोल मीथेन का भार कितना होगा, मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। तो मीथेन का मोलर द्रव्यमान हमको निकालना होगा। तो मीथेन का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अणुभार से। और मीथेन का अणुभार कितना होता है, CH4 का अणुभार कितना होगा, देखो तो कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4, 12 4 16 ग्राम। ये मोलर द्रव्यमान हो गया मीथेन के लिए। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान देख लो, O2 के लिए 16 दूना 32 ग्राम। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान CO2, ये 32 हो गया, ये 12 44 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल में होता है। ठीक है, उसी तरह H2O के लिए अगर हम देख लें तो H2O का मोलर द्रव्यमान होगा 18 ग्राम। 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान 44 ग्राम। इसीलिए हम इसको लिखते हैं ग्राम प्रति मोल। ठीक है, यहाँ से हम मोल हटा दे रहे हैं क्योंकि हम मान लिए कि ये 1 मोल का ही द्रव्यमान है। मीथेन के 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम और इसी तरह सब। ठीक है, तो 1 मोल मीथेन दिया है, अब हम इसका द्रव्यमान लिख रहे हैं। ये हो गया 16 ग्राम। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 मोल है ना, तो 2 और 1 मोल का 32 ग्राम है, तो 2 गुणे 32 बराबर 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 1 ही मोल है, तो ये 44 ग्राम।
जल 2 मोल है तो 2 गुणे 18 बराबर 36 ग्राम। अब यहाँ देखो मात्रात्मक रूप है, 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम जल दे रही है। ठीक है ना, इस लाइन को याद रखना है। और इसी का स्टोइकियोमेट्री से संबंध है। अब फिर आते हैं स्टोइकियोमेट्री पे। देखो ध्यान दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उनसे बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन, ये मात्रा हो गया ना, इतना ग्राम, तो मात्रात्मक अध्ययन स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति कहलाता है। अर्थात हम कितने प्रोडक्ट कितने ग्राम यूज कर रहे हैं, हम कितने ग्राम रिएक्टेंट लगा रहे हैं तो उनको कितने ग्राम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि हम जितने ग्राम रिएक्टेंट लगाएंगे उतने ग्राम ही प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए, क्योंकि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। अर्थात ये जितना रहेगा उतना ही ये भी होगा। देखो तो ऐसा है क्या, ये 16 ग्राम है, ये 64 ग्राम है, जरा ऐड करो तो 6 4 10, 6 7 1 8, टोटल इधर 80 ग्राम हम लगा रहे हैं। इधर कितना आ रहा है 44 और 36, ये भी 80 ग्राम मिल रहा है। तो ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब हम लेंगे इसको आयतन के रूप में। चूंकि सभी की सभी गैसें हैं और सभी की सभी गैसें हैं तो इनका आयतन एनटीपी पे लेंगे। तो 1 मोल का आयतन एनटीपी पे 22.4 लीटर। एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ 1 मोल लिया गया है ना, आयतन कितना हो जाएगा इसका 22.4 लीटर। ये 2 मोल है, इसका आयतन कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। ये 1 मोल है, इसका आयतन कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। ये 2 मोल है तो 44.8 लीटर। चलो इस टर्म में भी पढ़ो, 22.4 लीटर मीथेन 44.8 लीटर ऑक्सीजन से क्रिया करके 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 44.8 लीटर H2O दे रही है। ठीक है, इन नंबर्स को हम हाईलाइट करेंगे जरा। ये देखो, अभी बताए थे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, यहाँ तो 2 लिखा ही है। तो इन संख्याओं को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। ठीक है, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 है, इनको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहेंगे। और वो के आगे जो गुणांक संख्या है उसी को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये बातें अब समझ में आ गई होंगी। अब परिभाषा भी बढ़िया से तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो प्रश्न है, 32 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड व जल की मात्राओं का परिकलन ग्राम में कीजिए। क्या मतलब हुआ, 32 ग्राम मीथेन का दहन कराने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और कितने ग्राम H2O प्राप्त होगा। तो चलो इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा, अभिक्रिया का समीकरण लिखना होगा, समीकरण को संतुलित करना होगा। तो अभिक्रिया का समीकरण यहाँ लिखो, ये हो गया मीथेन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल। हम लोगों ने अभिक्रिया को बैलेंस किया था तो यहाँ 2 आया था और यहाँ भी 2 आया था। अभिक्रिया को बैलेंस करना इसके अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब यहाँ ध्यान दो, कुल मात्रा लिखो, इसका मोलर द्रव्यमान कैसे हम अभी अभी निकलवाए हैं उसको याद करो। मीथेन का मोलर द्रव्यमान कितना था 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना था याद कीजिए 32 ग्राम था ना, तो 32 गुणे 2, ये कितना है 2 गुणे 32 ग्राम, बराबर कर लेते हैं, बराबर 64 ग्राम। ठीक है, यहाँ देखो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और जल 18 दूना 36, 2 गुणे 18 लिखते हैं, 2 गुणे 18 बराबर 36 ग्राम। आप समीकरण को पढ़ें
16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके या 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम जल बना रही है। ठीक है, तो अब हमको क्या यहाँ पूछ रहा है, ध्यान दो, 32 ग्राम मीथेन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। चलो तो पहले CO2 को निकालते हैं, कितना मिलेगा। यहाँ देखो 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम CO2 मिल रहा है ना, यही लिखो, चूंकि 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम CO2 मिल रहा है, इसलिए साधारण एकदम एक एक नियम लगाइए आप। इसलिए 1 ग्राम मीथेन से CO2 मिलेगा कितना, क्या करेंगे, 44/16 ग्राम। इसी तरह हम लिख ले रहे हैं 32 ग्राम में हमको निकालना है, 32 ग्राम से निकाल लो, कितना आएगा, 44/16 गुणे 32, यहाँ कैंसिल करो, 88 ग्राम, 88 ग्राम आ रहा है ना। यानी कि 32 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहाँ लगा दिए हम लोग। अब निकालते हैं जल कितना मिला है, H2O, यहाँ भी वही विधि लगा दो, चूंकि 16 ग्राम मीथेन से कितना मिल रहा है, जल मिल रहा है, देखो कितना, 36 ग्राम जल मिल रहा है ना, जल प्राप्त होता है 36 ग्राम। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम से लगा लो, कितना प्राप्त होगा 36/16, इसलिए 32 ग्राम से निकाल लो, 32 ग्राम मीथेन से कितना जल प्राप्त होगा, तो ये आएगा 36/16 गुणे 32। ठीक है, 36 दूना 72 ग्राम। यहाँ हमको H2O कितना मिल गया, 72 ग्राम। दोनों आंसर मिल गए हैं, एक आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा। ये तो एकदम साधारण विधि से हम निकाले, इसको सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं। कई बार सूत्र क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अगर आपको लगता है सूत्र याद रखेंगे, सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं। और इसके लिए सूत्र है M1/M2 बराबर W1/W2। ठीक है, M1 M2 क्या है, अणुभार हैं, अणुभार, और W1 W2 ये है द्रव्यमान। चलो यहाँ लगा के दिखाते हैं कैसे लगेगा। 32 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से, एक मीथेन का हम यहाँ अणुभार लेंगे और दूसरे क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार लेंगे। मीथेन का अणुभार कितना होता है, 16, और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार 44 बराबर मीथेन का द्रव्यमान कितना दिया है, 32 ग्राम। 32 ग्राम से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्राप्त होगा, यही निकालना है W2। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये 16 दूना 32। अब क्या आ गया, W2 = 44 × 2 बराबर 88 ग्राम। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट इससे भी 88 ग्राम प्राप्त हो गया है, 88 है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।